ये कि तकरीर का मकसद समझाना और समझना है। ये नहीं कि आया और लताड़ा तकरीर एक सांस में बोला और कौन क्या समझा नहीं समझा, उसके बाद सांस लिया व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अरे भाई ये क्या बात, ये कोई नाजायज नहीं है। तकरीर बहुत सारे किस्में होती हैं तकरीर की, एक इफ़हाम व तफ़हीम के साथ, और कभी कभी कई मौका इफ़हाम व तफ़हीम का, यह इफ़हाम व तफ़हीम का मामला ज़्यादातर उस मजलिस में पेश आता है। ये मामला जो मजलिस छोटी हो, अगर बड़ी मजलिस हो, वहां हजारों की मजलिस हो और तादाद हो, वहां भी इफ़हाम व तफ़हीम से काम लेना चाहिए। मगर अगर कोई इफ़हाम व तफ़हीम की सूरत वहां इख्तियार न करे बल्कि वो रवानी के साथ तकरीर करे तो वो भी रवा है, जायज़ है। इसलिए कि वहां पर इफ़हाम व तफ़हीम बहुत कम सूरत में अपनाई जाएगी। फ़ायदा होगा मगर कम फ़ायदा होगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कसम अगर कोई आदमी ऐसी खाए कि जिसमें बाद में चल करके अल्लाह ही आते हैं, अल्लाह ही आते हैं बाद में, लेकिन शुरू में नहीं, तो वो भी जायज़ है। क्योंकि इसका जो माल है, माल यानी इसका जो आखिरी है वो अल्लाह ही बनता है। जैसे कभी कभी हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी हैं, अज़वाज मुतहरात में से हैं, सबसे लाडली बीवी हैं, सबसे ज़्यादा मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हीं से थी। मगर याद रखिए, मैं हमेशा बोलता भी हूँ, हज़रत खदीजतुल कुबरा जो थी रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे ज़्यादा मोहब्बत थी, सबसे ज़्यादा उन्हीं से मोहब्बत थी। उसके बाद हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। यही वजह है कि जब तक हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद रही, जिंदा रही, बाहयात रही, आपने एक भी शादी नहीं की। आपने कितनी शादियां की? बहुत, 11 शादियां की। मगर हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब तक बाहयात रही, आपने किसी से शादी नहीं की। सब आया है उनकी वफात के बाद। जब वो वफात कर गई तब जाकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादियां की, और उम्मत के लिए यही बेहतर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से जायद यानी 4 से जायद शादियां की। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास है, किसी और उम्मती के लिए जायज नहीं है कि वो 4 से ज्यादा एक वक्त में, एट ए टाइम शादी करे। एक वक्त में अगर वो कई बीवियां रख सकना चाहे तो 4 से ज्यादा नहीं रख सकेगा। हाँ, एक मरती जाए दूसरी शादी करे, फिर वो मरती जाए तीसरी चौथी, फिर मरती जाए, इस तरह से 10 शादी कर ले, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने कहा एट ए टाइम, एक वक्त में, बैक वक्त 4 बीवी से ज्यादा शादी करना जायज नहीं है। हमारे नजदीक जो अहले सुन्नत वल जमाअत है, सबके नजदीक, चारों अइम्मा के नजदीक, सबके नजदीक जो भी अहले सुन्नत वल जमाअत हैं, मगर शिया जो हैं अहले सुन्नत वल जमाअत से खारिज हैं। शिया लोग, कादियानी लोग तो हैं ही नहीं, वो तो आप जानते हैं, उनके बारे में बहस करना ही बेकार है। वो तो शिया से भी बदतर हैं और वो जो है काफिर से भी बदतर हैं, कादियानी लोग। तो आप जानते हैं हजरत अमीर शरीयत का एरिया है, वो तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनके साथ कोई मेल जोल शादी ब्याह ये सब नहीं होनी चाहिए, रस्म व रिवाज ये सब कोई उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं, कतई ताल्लुक है उनसे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो अहले सुन्नत वल जमाअत हैं, शिया तो खारिज हैं, वो कहते हैं कि 11 से ज़्यादा
18 शादी कर सकते हैं उनके नज़दीक। हमारे नज़दीक 18 नहीं, हमारे नज़दीक 4। तो मैं उस तरफ नहीं जाता वो लोग क्यों 18 कहते हैं, हालांकि वो शिया हैं, मगर इसके बावजूद वो कहते हैं 18 का। मगर हमारे नज़दीक 18 नहीं, 4 ही शादी कर सकते हैं एट ए टाइम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी आपको भरपूर मोहब्बत थी। एक मर्तबा किसी सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ भी लिया कि या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? पूछने वाला इस नियत से पूछा जैसे मेरा नाम आ जाएगा, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कहा कि मुझको आयशा से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। दिल खराब हो गया। किसका? पूछने वाले का। वो सोचा था कि शायद मैं ही होऊंगा, बोल देंगे मेरे बारे में, और अगर मैं भी हूं तो कम से कम दिलजोई के तौर पर, यानी झूठ। आजकल तो यही चला हुआ है ना, झूठ को मसलहत का रंग देते हैं। जायज नहीं, मसलहत झूठ बहरहाल झूठ है, कभी कभार झूठ, उसकी जायज शक्लें और हैं। जिसको हमने सोच रखा है वो सफेद झूठ है। झूठ तो झूठ, सफेद झूठ, मसलहत नहीं। रंग दे दिया उसको हमने मसलहत का, एकदम आम कर दिया है झूठ, एकदम मसलहत, उसके ऊपर रंग चढ़ा दिया हमने, और हर झूठ को मसलहत का रंग दे करके उसको जायज कर दिया। जबकि अल्लाह ताला ने झूठ की शनाअत को बयान करने के लिए मुस्तकिल एक सूरा नाजिल फरमाया, सूरा। और बार बार झूठ बोलने वालों के लिए हलाकत है, बर्बादी है, ठिकाना है जहन्नम को। इसको अल्लाह ने एक बार दो बार नहीं, बार बार उसको बयान किया। आपने 30वें पारे में एक सूरा है, आप देखिएगा, उसमें बार बार अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वैलुल, नहीं 30वें पारे में नहीं, 29 पारे में शायद, वैलुल लिल मुकज़्ज़िबीन 29वें पारे में है। बार बार इसी को फरमा रहे हैं। आपके इमाम साहब अगर सुबह लंबी सूरह पढ़ते होंगे कभी कभी, तो आप इसको सुनते भी होंगे, याद भी आपको आ जाएगा। वैलुल लिल मुकज़्ज़िबीन, और वैलुल मुकज़्ज़िबीन तो है, उसके बाद है वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। इसको बार बार अल्लाह ने फरमाया। एक आयत दो आयत आ गई, फिर उसके बाद आ गया वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, फिर एक दो आयत आ गई, फिर उसके बाद फिर आ गया वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, फिर एक दो आयत आ गई, कभी कभी एक ही आयत आ गई, उसके बाद फिर आ गया वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला पगले। एक बात को अगर हम लोग जैसे आदमी अगर एक बात को 2-3 मरतबा बोल देते हैं तो हमारा पोता नाती हमको क्या करता है? टोकता है कि दिमाग खराब हो गया, आपने एक बात को बार बार बोलते ना, दिमाग नहीं, कुछ मकसद है। अल्लाह ताला झूठ और झूठ बोलने वाले, इनकी शनाअत के माने बुराई, इनका नतीजा, इनका रिजल्ट, इनके समरे को लोगों के दिलों में बैठाने के लिए एक बार बोल देने से भी काफी था। वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, इसका मतलब क्या है? इसका माना हलाकत है, बर्बादी है। वैल कहते हैं असल में एक गढ़े का नाम है, जहन्नम का एक घड़ा है, और जहन्नम का एक घड़ा है, वो घड़ा बहुत अच्छा घड़ा है नहीं, अरे जहन्नम का घड़ा है ना, वो कहीं और किसी का घड़ा नहीं है। जहन्नम तो पूरी जहन्नम ही हलाकत और मुसीबत है। नहीं, जहन्नम में कोई एक तो है अच्छा कमरा कि वहाँ रह जाएंगे, और कमरे के मुकाबले में, यानी और गढ़ों के मुकाबले में ये गढ़ तो जरा अच्छा है, अच्छा वहाँ है ही नहीं। मालूम है जहन्नम में सबसे हल्का अजाब किसको दिया जाएगा? हल्का अजाब तो कहने को हमको लगता है, जहन्नम में सबसे हल्का अजाब, और वो हल्का अजाब जिसको दिया जाएगा ना, वो क्या होगा मालूम? बस एक तो खोणो, जानते हैं खोणो, लकड़ी का पहले जमाने में सब कठोऊ, उड़िया में पढ़ाते हैं, पढ़ कठोऊ, कठोऊ पढ़ते नहीं, कठोऊ माने क्या?
खोणो, आजकल हमारे बच्चे खोणो क्या है वो देख सकेंगे कि कठो भी शायद आप किताब में फिर है भी नहीं शायद, तो मास्टर लोग जानते रहेंगे। तो जो खोणो उनको पहनाया जाएगा ना, जिस शख्स को ये अजाब होगा, उस शख्स को जब ये आग का तो कठो है, वो कठो जब उनको पहनाया जाएगा आग का, उनके बदन में और कहीं आग छुई नहीं, बस खोणो तो उनको चप्पल जूता समझ लीजिए यार, क्या खोणो जब नहीं समझ में आ रहा है, बड़े आदमी तो समझ जाएंगे, छोटे नहीं समझेंगे। तो उनको जब खोणो आग का पहनाया जाएगा, उस खोणो के गर्मी की वजह से दिमाग पिघलेगा। खोणो कहां पहन रहा है? एड़ी में, तलुए में खोणो, लेकिन उसकी इतनी गर्मी, इसकी इतनी तमाजत, इतनी शिद्दत कि उसकी वजह से दिमाग खोलेगा, गप 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 जैसे पानी फूटता है ना, वैसे फूटेगा दिमाग। ये मेरी बात नहीं है कि आपके मरकजुल सुगड़े की बात नहीं है, ये हदीस की बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इरशाद फरमाया है। और ये मालूम है ये अजाब किसको दिया जाएगा? और ये सबसे हल्का अजाब होगा। ये अजाब अपने चहीते चचा, जिन्होंने अपनी बाजी जान की लगा दी है। अब आप समझ गए होंगे कौन, ये ख्वाजा हजरत ख्वाजा अबू तालिब, हम रहमतुल्लाह अलैह नहीं कह सकेंगे, न रजी अल्लाह ताला अन्हु, ख्वाजा अबू तालिब, उनको ये दिया जाएगा अजाब। और ये हल्का अजाब है। और ये कौन? ऐसे चचा जिसके सामने मक्के के सरदारों ने आकर के पेशकश की थी कि आप अपने भतीजे को, भतीजा कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार, सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन। मदीने की राहें, मदीने की मंजिल, मेरी कश्तिए दिल के दोनों है साहिल, मेरी कश्तिए दिल के दोनों है साहिल। मदीना पहुँचने का हो कुछ करीना, मदीना पहुँचने का हो कुछ करीना, वगरना ये जीना है फुरकत में मुश्किल, वगरना ये जीना है फुरकत में मुश्किल। सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन। मक्के के सरदारों ने आकर के चचा अबू तालिब से अर्ज किया, कहा आप अपने भतीजे जो अभी अंदर हैं, आप जाइए, उनको कहिए क्या चाहते हैं वो। शुरू इस्लाम काहे के लिए ये मजहब को फैलाते हैं लोगों के सामने, हमारे सामने काहे के लिए ये एक खुदा की बात करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक खुदा की बात है। अब काहे के लिए वो अपनी रिसालत को पेश करते हैं? हम 360 को पूजा करने वाले हैं, हम उनको छोड़ करके एक की पूजा करेंगे? क्या चाहिए उनको, पहले पूछ के आइए, क्या दरकार है उनको। और सुनिए, आप उनको पूछिएगा 3 चीजें, जो चाहेंगे हम दे देंगे। माल दौलत चाहिए, नंबर 1, माल दौलत चाहिए उनको। अगर उनको माल व दौलत चाहिए तो हम लोग अरब के सरदार हैं, पूरी मालियत को, यानी माल दौलत पहाड़ का पहाड़ लाकर उनके कदमों में हम ढेर कर देंगे, खाली माल चाहिए। हाँ, इसके बदले में वो ये कहना छोड़ दें, अगर माल चाहिए हम तैयार हैं, मगर ये चीज छोड़ दें। क्या कहना छोड़ दें? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कहा, ये छोड़ दो। नंबर 2, सरदार बनना चाहते हैं, सरदार भी तो सर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा किसका? गंवार का। ढक भी सीख जाइए मुझसे आप। सर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा गंवार का। हमारे ज़माने में क्या, बल्कि बहुत दिन पहले जब हज़रत
सैयद सिराजुस साजिदीन साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू मौजूद थे। उस वक्त में एक तालिब इल्म पढ़ता था, उसका सर तो छोटा था लेकिन पैर उसका बहुत बड़ा बड़ा था। शायद कौन होंगे ये जानते होंगे या जान गए होंगे, मैं बाद में बोलूँगा, अभी नहीं बोलूँगा। तो बहर के वो उसको देख करके हज़रत मौलाना अलैहि रहमा, जब कभी भी बोलोगे नहीं बाद में, वो जो है उसको देख करके ऐसे ही बोलते थे, सर बड़ा सरदार का, तेरा तो सर छोटा है, पैर बड़ा गंवार का, तू तो वाकई तेरा पैर जो है बहुत बड़ा बड़ा है, तू गंवार है। गंवार माने क्या, बेकार आदमी, सरदार का ऑपोजिट। तो मैं ये कह रहा था कि अगर उनको सरदारी चाहिए कहो, आज से हम उनको अपना सरदार भी बना लेंगे। और ये दिल से हम कह रहे हैं, ये नहीं कि छोटा बच्चा है तो हम उनको सरदार कैसे बनेंगे, हम सरदार बना लेंगे, राजी हैं हम। मगर ये कहना छोड़ दें, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना छोड़ दें। अगर वो सरदारी चाहते हैं तो हम सरदार बनाने के लिए तैयार हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। मक्के के आदमी किसी को सरदार बनाने जल्दी सरदार नहीं बनाते हैं किसी को। मक्के का आदमी तो अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि हम ही लोग बोलने वाले हैं, और हमारे अलावा जो है ना, हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, मक्के के अलावा जो भी हैं, अरब के, मक्का नहीं, अरब के अलावा जो भी हैं, इराक हो, ईरान हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, थाईलैंड हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, यानी अरबिस्तान के अलावा जितने भी लोग हैं सब गूंगे। वो कहते हैं अरे नहीं बोलते नहीं क्या, हाँ बोलते हैं मगर अरबी नहीं बोलते हैं। अरबी तो हम ही लोग बोलते हैं यार। तो आजकल जीड़ी, अब उस वक्त में था, अब जब अजमी के माने गूंगे, तो अजमी लोग जब अरबी बोलना शुरू करे, जैसे हम लोग अरबी चाहें तो अरबी भी बोल सकते हैं, तो हमारी अरबी को कभी कभी वो बड़ी हैरत से और गौर से सुनते भी हैं और ताज्जुब करते हैं कि अरे एक ज़माना तो ऐसा था तो ये लोग तो अरबी बिल्कुल बोल ही नहीं सकते थे, अब हमसे सीख करके ये लोग ऐसा फराफर अरबी बोलना शुरू कर दिए। हमारे एक मौलाना थे, वो भी तो अल्लाह को प्यारे हो गए, हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब किरानवी अलैहि रहमा, किराने के रहने वाले, दारुल देवबंद के बहुत बड़े उस्ताद, कायम मकाम मोहतमिम भी थे। और एक का नाम आपने सुना होगा, नदवतुल उलमा जिनके जो बानी हैं, क्या नाम है भूल गया, हजरत मौलाना अली मियाँ अबुल हसन, हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी अलैहि रहमा, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें सब हैं ये। और हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी के सिलसिले में आता है, जब उन्होंने अरब पंचायत में, जो मुस्लिम पंचायत, वहाँ पर नुमाइंदा हिंदुस्तान के तरफ से जो नुमाइंदा ये गए थे, वहाँ पर जो उन्होंने अरबी तकरीर की है न, उनको सुन करके शशदर, हैरान, परेशान हो गए वो लोग अरब वाले, कह के अंत मिनल अरब अंत मिनल अजम अंत मिनल हिंद, यानी तुम हिंदुस्तान से हो मगर हिंदुस्तान से होकर के ऐसी अरबी बोलते हो जो हमसे भी ज़्यादा अच्छी अरबी और फराफर सलासत के साथ, जैसे मुकर्रिर होते हैं ना, सलासत के साथ बोलेंगे, एक एक सांस में कई मिनट बोल देंगे, तो वो से एक एक सांस में अरबी, उर्दू नहीं अरबी बोलते थे और तकरीर का ये अंदाज था, परेशान हो गए वो लोग। और इसी तरह से हज़रत मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब किरानवी अलैहि रहमा के सिलसिले में आता है, बहुत बड़े बड़े उस्ताद सब। तो आजकल तो अजमी वो लोग कहने में ज़रा शर्म करते हैं, बहरहाल, लेकिन अरब के मुकाबले में अजम आता है, अरब के मुकाबले में अजम आता है। और लुगत के एतबार से अरब के अलावा जितने हैं सबको अजम ही कहा जाएगा, चाहे वो अजम अभी अरब की तरह हो जाएं, मगर चूंकि पैदाइश हिंदुस्तान में है, पैदाइश पाकिस्तान में है, बांग्लादेश वगैरह में है, इसलिए वो कितने ही अरबी सीख जाने से भी अरबी नहीं बनेंगे, रहेंगे क्या, अजमी। अरबी कैसे, अरबी तो कहते हैं जो अरब का रहने वाला हो, बूदो बाश, जिसका सिटीजनशिप वहाँ अरबी हो, यहाँ से जाकर के रह भी जाएगा, वहाँ अरबी नहीं बनेगा वो लुगत के एतबार से, अगरचे उसको वहाँ पर उसका सर्टिफिकेट मिल जाए, लेकिन वो अरबी नस्ल नहीं हो सकेगा। अरबी नस्ल होने के लिए उसका वहाँ पैदा होना
या ये है कि उसको वहाँ बुदोबाश इख्तियार करना, शुरू से उसके आबाओ अजदाद का सिलसिला सब वहीं पर होगा, तब जाकर के वो अरबी बनेगा। नहीं तो वो अजमी है, यहाँ से जाकर भी बसेगा तब भी वो अजमी है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहना पड़ा कि अरब वाले ने बहुत फुटानी दिखाते हैं, इसलिए आपको ये कहना पड़ा कि देखो ये फुटानी अल्लाह के नजदीक नहीं चलेगा। किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं है। तुम लोग तो समझते हो ना कि हम लोग अरबी हैं लिहाजा हम जो है फजीलत वाले हैं, अल्लाह के नजदीक हम ज्यादा कुर्ब अख्तियार करने वाले हैं। हुजूर ने फरमाया कि ना, ऐसी बात नहीं। ला फज़ल लिल अरबी अलल अजमी, कोई फजल यानी कोई फजीलत नहीं है अरबी को अजमी पर। और इसी तरह से फरमाया वलल अबियज अलल अस्वद, गोरे को कोई फजीलत नहीं है काले पर। अल्लाह ताला रंग को नहीं देखता है, गोरा होना काला होना कोई फजीलत ऐसा नहीं है कि ये महज गोरा है ये जन्नत में जाएगा, ये है कि फजीलत इसको मिल जाएगी उस काले से जो काला बेचारा दिल वाला है, जो काला बेचारा अल्लाह की शरीयत को कदम कदम पे मानने वाला है, और ये गोरा है अपने हिर्स में और हवस में रहता है। कहता इसकी कोई फजीलत, गोरे को कोई फजीलत किसके ऊपर, काले पर नहीं है। ला फज़ल लिल अबियज अलल अस्वद वला लिल अरबी अलल अजमी, किसी पर कोई फजीलत नहीं है, न सैयद को किसी गैर सैयद पर फजीलत है। हम लोग क्या समझे, सैयद है माना ये डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा, वो चाहे जो भी हो, हरगिज नहीं। खानदान की कोई हैसियत नहीं, मैं उस तरफ नहीं बढ़ता हूं।